श्रीमद् भागवत महापुराण। महाराज मनु शतरूपा का आपने महिमा सुनी। उनके दो पुत्र थे, उत्तानपाद, प्रियव्रत। उत्तानपाद छोटे, प्रियव्रत बड़े थे। उत्तानपाद महाराज के दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। छोटी वाली पत्नी बहुत सुंदर, तो राजा की बहुत प्रिय थी। उत्तानपाद राजा की बड़ी प्रिय रानी थी सुरुचि, और जो सुनीति थी वो बड़ी रानी थी और बहुत धर्मज्ञ थी। सुरुचि मानो नाम का पूरा प्रभाव स्वभाव पे पड़ गया। अपनी रुचि के अनुसार हो तो ठीक है, रुचि के प्रतिकूल हो तो बर्दाश्त नहीं, ऐसी छोटी रानी। और सुनीति वो रुचि के अनुसार नहीं, वो नीति के अनुसार चलती थी। हमारी रुचि क्या है, अभी अच्छी रुचि है, फिर गलत रुचि हो सकती है, लेकिन शास्त्र क्या कहता है, गुरुवाणी क्या कहती है, हमको उसके अनुसार, सुनीति गुरु के वचन के अनुसार, नीति के अनुसार चलना। तो जो सुनीति से चलता है उसके ध्रुव प्रकट होते हैं। वैसे सुनीति से चलने वाले अरबों में कोई एक होंगे, और रुचि से चलने वाले, सुरुचि से चलने वाले सब हैं। और राजा को रुचि प्रिय थी सुरुचि। उत्तानपाद हम सब हैं, पैदा ऐसे हुए हैं। दो हैं, अंदर आओ। सुमति कुमति सब के उर राही। सुमति सुनीति, और जब रुचि के अनुसार चला जाता है तो कुमति बढ़ जाती है, और कुमति अमंगल कारणी होती है, और सुमति संपत्ति और सुख प्रदान करने वाली होती है। सुमति सुनीति, कुमति सुरुचि, अपनी रुचि के अनुसार चलना। अपनी रुचि के अनुसार थोड़ी चला जाता है, शास्त्र और गुरु की वाणी के अनुसार चला जाता है। यद्यपि राजा को सुनीति जैसी महामहिम रानी प्राप्त थी, पर वो प्यार करते थे सुरुचि को। राजा कौन है? ये जीव। ये जीव रुचि के अनुकूल चलता है, जैसी मन बुद्धि रुचि दे रहे हैं उसी की सलाह में भटकता चला जाता है। और जो सुनीति बुद्धि होती है वो भटकने नहीं देती, नहीं ये गलत है, नहीं होगा, ये शास्त्र विरुद्ध है, ये धर्म विरुद्ध है। राजा को सुरुचि अधिक प्रिय थी। सुनीति जी के पुत्र हुए ध्रुव जी, पर सुनीति को राजा प्यार वैसा नहीं करते थे। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बैठाल कर प्यार कर रहे थे। अगर उत्तम ना माने तो रुचि रही नहीं जाएगी। अपनी रुचि को श्रेष्ठ मानने के कारण ही, मान्यता देने के कारण ही दुर्गति होती है। वो उत्तम को दुलार कर रहे थे, तो ध्रुव जी राजा के समीप गए, महाराज उत्तानपाद के, और ऐसे 5 वर्ष के बालक थे, ऐसे हाथ उठाया कि पिताश्री हमको भी गोद में ले लें। अब ये सुरुचि के खिलाफ हुई ना, कि जहां मेरा पुत्र वहां सौत का पुत्र कैसे। घमंड में भरी हुई सुरुचि ने देखा कि प्रयत्न कर रहा है पिता की गोद में बैठने के लिए, दाह भरे शब्दों से हाथ पकड़ा, ऐसे झिटक दे, तू इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी है। हाँ माना तू महाराज का बेटा है तो क्या हुआ, लेकिन मेरी कोख से तो नहीं पैदा हुआ ना, सौत की कोख से पैदा हुआ है। तो अभी नादान है, तुझे पता नहीं कि सिंहासन पर बैठने के लिए मेरी कोख से पैदा हुए पुत्र का ही अधिकार होगा। ये दुर्लभ इच्छा तेरी पूर्ति होने वाली कभी नहीं। और झिटक दिया ध्रुव को। एक बात सुरुचि के मुख से बहुत अच्छी निकल गई। तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैव अनुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदिच्छसि नृपासनम। भगवान जब कृपा करते हैं तो प्रतिकूलता मिलती है, और प्रतिकूलता भगवान की तरफ बढ़वाती। विपत्ति, दुख, अपमान, प्रतिकूलता, ये भाग्यवान को जब मिलती है तो भगवान की तरफ बढ़ते हैं, और भागी को जब मिलती है तो इसी में डूब जाता है। ऐसे अपमानित करना छोटे बालक है, तू पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं, क्योंकि तू दूसरी माता के गर्भ से, माना तू राजा का पुत्र है, लेकिन मेरी कोख से जन्मे तब तू अधिकार प्राप्त करेगा। तपसाराध्यम पुरुषम तस्यैव अनुग्रहेण में, जा परम पुरुष भगवान की आराधना कर और उनकी कृपा मना, और फिर मेरे गर्भ से जन्म ले, तब इस सिंहासन पर गोद पे बैठने का अधिकारी होगा। ध्रुव जी को बहुत बुरा लगा मां का व्यवहार। अंदर अब बालक है, कुछ कह नहीं सकते, रो दिया, और बहुत ही हृदय में कष्ट हुआ कि ऐसा कैसे, मेरे भी पिता हैं, मेरी भी मां तो इनकी रानी है। ऐसा कटुवचन महाराज भी सुन रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, और सुरुचि तो कड़वा बोलकर झिटक ही दिया। महाराज की मुख की तरफ देखा ध्रुव जी ने, एक शब्द नहीं। तो रोते हुए अपनी माता के पास गए। ये देखो सुनीति शिशक शिशक कर रोकर मां से लिपट गए। मां ने गोद में उठा लिया। क्या हुआ बेटा? तो जदासी थी, वो बोली कि ऐसी ऐसी घटना घटी, सुरुचि जी ने ऐसा ऐसा बर्ताव किया। महाराज कुछ बोले नहीं, बहुत धीरज टूट गया सुनीति जी का। देखो विपत्ति भगवान की प्राप्ति कराने वाली है। वो बहुत से सुख में, क्योंकि महाराज बात भी नहीं करते थे, और कम से कम बेटे को दुलार कर लेते। बेटे का अपमान, तो रुदन को बहुत रोका कि अगर हम रुदन करने लगी तो मेरा बेटा तो धैर्य ही टूट जाएगा।
आंसुओं को अंदर ही रोक करके कहा, बेटा पहली बात तो यह है कि जो तुम्हारा अमंगल करे उनका कभी अमंगल नहीं सोचना चाहिए। ये सुनीति, ये नीति है। जो तुम्हारा अमंगल करे उनके लिए भी अमंगल नहीं सोचना। धन्य है मां जो ऐसा उपदेश कर रही। बेटा जो दूसरों को दुख देता है उसको अंततो गत्वा दुख भोगना पड़ता है। ये सुनीति। तुम उसके दुख की कामना मत करो, वो खुद भोग लेगा। उमा क्षमा सापोते भारी, अपने कर्म जायबकारी। अपकार, अवहेलना, दुख, प्रतिकूलता, निंदा, अपमान करने वाले के लिए तुम कुछ मत सोचो, उसका कर्म ही उसको नष्ट कर देगा। तुम क्षमा कर दो। और जो तुम्हारी माता सुरुचि ने कहा ना, बहुत सुंदर लगा मुझे। उन्होंने कहा ना कि ठीक है तुम राजा के पुत्र हुए तो क्या हुए, तो बेटा महाराज मुझे पत्नी की दासी भी स्वीकार करने में अब लज्जा आती है उनको, क्योंकि नवीन रानी मिल गई है तो मुझे दासी भी नहीं मानते, पत्नी की क्या बात। पर बेटा एक बात तुम्हें बहुत अच्छी माने कही कि तुम भगवान नारायण की आराधना करो, तो यह बात हमें बहुत अच्छी लगी। क्या बेटा तुम उन माता की बात मानोगे? और मेरी भी सहमति है कि तुम भगवान की आराधना करो। और देखो भगवान की आराधना करने से तुम्हारे परदादा ब्रह्मा जी को परमेष्ठी पद प्राप्त हुआ, तो मुझे लगता है कि तुम चाहो तो ऐसा पद प्राप्त हो सकता है जिसे ब्रह्मा भी नमस्कार करे, ऐसा पद। इसीलिए माता और पिता सबसे बड़े गुरु माने गए हैं। अगर गलत सलाह दे दे तो जीवन बर्बाद हो जाए बच्चे का, और अच्छी सलाह दे दे तो जगत बंदनी पुत्र हो जाए। गांव में एक सुल्ताना डाकू की नौटंकी देखी थी जब स्कूल में पढ़ते थे, तो उसमें जब उसको पकड़ करके आखिरी में फांसी की सजा दी गई तो उससे पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम कोई इच्छा है, तो उन्होंने कहा मेरी मां को मुझे मिला दो। तो अंतिम इच्छा पूर्ति करने के लिए मां को मिलाया गया, तो मानो गले लग रहा हो ऐसा दिखाई दिया और नाक काट ली अपने दांत से अपनी मां की। तो अफसरों ने पूछा ऐसा क्यों तुमने किया है? तुम्हारी मां है। बोले पहली बार जब कलम चुरा के स्कूल से लाया था तो इस मां ने कहा था शाबाश बेटा लिखने के काम में आएगी, मैंने समझा अच्छा कार्य है, और आज मैं इतना भारी चोर बना कि मुझे फांसी की सजा मिल रही। अगर पहले दिन मां थप्पड़ मार देती तो आज फांसी का फंदा मेरे गले में न लगता। ये वो मां है मुझे डकैत बनाने वाली। मां प्रथम गुरु है, इसीलिए बहुत संभल कर आचरण करना चाहिए बच्चों के सामने, बहुत संभल कर जबान खोलनी चाहिए, ऐसा व्यवहार ऐसा बर्ताव जिससे उनके संस्कार गलत ना होने पाए। सुनीति जी ने कहा तुम्हारी मां ने बहुत ठीक कहा कि भगवान श्री हरि की आराधना करके, तो आराधना शब्द पर ध्यान दो बेटा। तुम देखो तुम्हारे दादा स्वयंभू मनु स्वयं बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान की आराधना करते रहते हैं और अलौकिक पदवी को प्राप्त हुए, अलौकिक सुख को प्राप्त हुए। बेटा मेरी भी यही इच्छा है। ओहो धन्य है माता सुनीति को। मेरी भी यही इच्छा है कि तू भक्त वत्सल भगवान की आराधना कर और जन्म मृत्यु चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन भगवान श्री हरि का साक्षात दर्शन प्राप्त कर, उन्हीं के मार्ग का अनुसरण कर। बेटा जब तू पवित्र हृदय से भगवान का भजन करके पुकारेगा तो बहुत जल्दी भगवान तुझे दर्शन दे देंगे, और भगवान का मिलना परम मंगल। बेटा कमलदल लोचन भगवान श्री हरि को छोड़कर कोई तुझे दुख रहित कर सके ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जन ब्रह्मा आदि जिनकी वंदना करते रहते हैं, उन्हीं भगवान को तू रिझा ले। लक्ष्मी जी दीपक की भांति कमल लेकर जिनकी खोज करती रहती, उन्हीं भगवान को तू रिझा ले। मेरी भी यह इच्छा है। माता के जब वचन सुने तो रोना बंद कर दिया और विचार किया कि जब मां की भी यही अनुमति है तो मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए भी माता के वचन को, और अब मैं भगवान की आराधना करूंगा। साष्टांग दंडवत हुए मां के चरणों में, कहा मां अब मैं तभी आपके सामने आऊंगा जब भगवान का दर्शन पालूंगा। प्रणाम किया। 5 वर्ष के बालक ध्रुव गए और भगवान की प्राप्ति के लिए राज्य से निकल पड़े। जब कोई भगवान की प्राप्ति के लिए चलता है तो गुरु की अत्यंत आवश्यकता होती है। बिना गुरु के भगवत प्राप्ति असंभव, असंभव। चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। बिना गुरु के। परम गुरु देवर्षि नारद जी उसी समय आ गए। नारदस तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम स्पृष्ट्वा मूर्धन्य पाणिना प्राह विस्मितः। ध्रुव जी को ऐसे दुलार कर ले, कहा जा रहे हो राजकुमार, कहा जा रहे हो? देवर्षि नारद। ध्रुव जी एकदम सावधान। नारद जी देख रहे हैं कैसा स्वभाव इस बालक का दृढ़ है, मतलब एक नेत्रों से तेज प्रकट हो रहा है ध्रुव के। तुम नन्हे से बच्चे हो, सौतेली मां के कटु वचन से तुम्हारा हृदय दुखी हुआ। बेटा तू तो अभी बच्चा है, तपस्या क्या जाने, भजन क्या जाने, खेल कूद में मस्त रहे, ये बात तेरे बस की नहीं। अच्छा रही मान अपमान की बात, तो 5 वर्ष के बालक, तेरे को क्या मान अपमान, बच्चे को क्या मान अपमान, फिर कोई और थोड़ी था, तेरे माता पिता ही तो थे। देखो तुम्हारा यह ज्ञान है जो तुम बुरा मान रहे हो, लौट जाओ अपने घर, जाओ खेलो कूदो, तुम्हारी तपस्या या भजन करने की अवस्था नहीं। जीव को अपने कर्मानुसार भोगना पड़ता है, सुख दुख मान अपमान लाभ हानि, संतुष्ट रहो। ऐसा मत विचार करो कि कोई अपमान किया।
अच्छा, तू माता के उपदेश से योग साधना के द्वारा भगवान की प्राप्ति करने चला है? अरे तुम्हारे जैसे बालकों के लिए ये बहुत कठिन है, ये तो बड़े बड़ों के लिए कठिन। तुम तो अभी बालक हो। बड़े बड़े योगी जन अनेक जन्म जन्मांतर साधना करते रहते हैं, बड़ी बड़ी कठोर तपस्याएं करते रहते हैं, पर भगवान के मार्ग का ही पता नहीं पाते। भगवान की प्राप्ति तो जाने दो। इसलिए हाथ छोड़ो, घर वापस जाओ। जब बड़े हो जाना तो फिर साधना के लिए प्रयत्न करना। देखो, जब कोई भगवत मार्ग में, सही मार्ग में चलता है तो उसकी परीक्षा होती है। प्रलोभन और भय, ये दो परीक्षाएं होती हैं। भय दिखाया जा रहा है देवर्षि नारद जी ने। दुखी नहीं होना चाहिए, वापस लौटो, जाओ, खेलो कूदो, आनंद लो। ध्रुव जी ने कहा पहले तो हमारा प्रणाम स्वीकार करें, और दूसरी बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं। मैं क्षत्रिय स्वभाव का राजकुमार हूं। मेरे में विनय का भाव है। एक बार जो ठान लिया उसे कोई तोड़ नहीं सकता। यह बात पकड़ो। उपासक की जिद्द ऐसी होनी चाहिए कि अब अगर हम भगवान के मार्ग में चल दिए तो गर्दन कटा सकते हैं, प्राण हमारे चले जाए, लेकिन कुमार्ग में नहीं चल सकते, मनोरंजन नहीं कर सकते। देखो देवर्षि नारद जी समझाए, उत्तर क्या दे रहे ध्रुव जी। सुरुचि माता ने कटुवचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर लिया। हे देवऋषि, आपके उपदेश वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। ब्राह्मण, मैं आपके सामने नियम लेता हूं, मैं उस पद पर अधिकार करूंगा जो मेरे बाप बाबा को भी नहीं प्राप्त हुआ। बाप उत्तानपाद, बाबा स्वयंभू मनु, परमेष्ठी पद भी जिसे नमस्कार करता है वो ध्रुपद है, आज भी विराजमान है। मैं त्रिलोकी में सर्वश्रेष्ठ पद पर। क्या निष्ठा है, क्या निष्ठा है। पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो साधुवर्त में, मैं वो त्रिभुवन में सबसे बड़ा पद प्राप्त करना चाहता हूं जिसे बाप बाबा पर बाबा को भी नहीं मिला है। पितृभिर ब्रह्मन नन्यैरपि, जिन्हें अन्य किसी को प्राप्त ही नहीं हुआ, चाहे हमारे बाबा हो चाहे हमारे पर बाबा हो। अगर आप कृपा करना चाहते हैं तो मुझे उपाय बता दीजिए, बस वापस जाने की तो बात आप बंद कर दीजिए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझे वो उपाय बताइए जिससे वो पद प्राप्त होगा। ध्रुव जी की बात सुनकर नारद जी बहुत मुस्कुराए। देखा चेला पक्का है। नारद जी ने कहा, बेटा तेरी माता सुनीति ने जो तुझे बताया वो तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान श्री कृष्ण ही, भगवान श्री हरि ही वो उपाय है जिससे परम पद प्राप्त होता है। तू चित्त लगाकर उन्हीं का नाम जप कर, भजन कर। जिस पुरुष को धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ भी चाहिए, उसे एकमात्र भगवान के नाम जप। ध्यान दो, भगवान का नाम। विश्वास नहीं लोगों को हो रहा है, ये माया का नाम पकड़ लो, सब प्राप्त हो जाएगा। बेटा तेरा कल्याण हो। अब तू यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन मथुरापुरी को जा। आदेश किया। यहां देखो, मधुवन से भी श्रेष्ठ वृंदावन, माथुरपुर में, माथुर मंडल में सबसे श्रेष्ठ ब्रज 84 कोष, उसमें भी गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन, फिर नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन। श्री हरि का नित्य निवास मथुरा में है, इसलिए तू मधुवन को जा। मथुरा नित्य कृष्ण को उबास, निस्दिन श्याम छाड़त पास, तास सकल लीला कही। वहां श्री हरि नित्य विराजमान रहते हैं। पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे, बड़ा पुण्यमय क्षेत्र है मथुरापुरी, यहां नित्य भगवान श्याम सुंदर विराजमान रहते हैं। और परम पावन श्री यमुना जी, कालिंदी जी, उनमें तीनों समय स्नान करना। स्नात्वानुशवनम तस्मिन कालिंद्याः सलिले शिवे कृतोचितानि निवसन्नात्मनः कल्पितासनः। 3 टाइम यमुना जी का स्नान करना और स्थिर होकर बिना हिले डुले शरीर को ऐसे रेचक किया जाता है, ऐसे पूरक किया जाता है, ऐसे कुंभक किया जाता है। प्राणायाम सिखाया। प्राणों को वश में करना, भूख प्यास पर विजय प्राणों को वश में करने से हो जाती है। और निरंतर प्रसन्न रहते हुए भगवान का नाम जप करते हुए उनका ध्यान करना। बेटा परम गुरु श्री भगवान का ऐसे ध्यान करना कि भगवान के बड़े बड़े सुंदर कमल जैसे नेत्र, बड़ा सुंदर प्रसन्न मुद्रा में मुख, और ऐसा देखो कि वो बस प्रसन्न होकर तुमको वरदान देना ही चाहते हैं। भगवान की बड़ी सुंदर नासिका, बड़े सुंदर भौं, बड़े सुंदर कपोल, वो देवताओं को भी मोहित करने वाले तरुण अवस्था, किशोर अवस्था, अंग बड़े सुडौल, लाल लाल ओंठ, रत्नारे नेत्र, प्रणत जनों का आश्रय देने वाली सुंदर भुजाएं, वक्षस्थल में श्री कौस्तुभमणि, श्री वत्स का चिन्ह, सजल जलधर के समान श्याम वर्ण, गले में सुंदर बनमाला। भगवान मुस्कुरा करके वरदान देना ही चाहते ऐसे सुंदर रूप में। जिस समय तुम्हारा मन भगवान के इस रूप में लग जाए तो मैं तुम्हें मंत्र बता रहा हूं। इस मंत्र का जिस नियम से मैं बता रहा हूं जब करोगे तो 7 दिन में सिद्धों के दर्शन हो जाएंगे। 7 दिन में। जपयश्च परमो गुहा श्रूयताम में नृपात्मजो यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान। जो आकाश में सिद्ध विचरण करते हैं 7 दिन इस मंत्र के जप से, जैसी मैं पद्धति बता रहा हूं, सिद्धों के दर्शन हो जाएंगे।
सिद्धों के दर्शन होने का मतलब है भगवान की दर्शन की सामर्थ्य आना। पहले सिद्ध संतों के दर्शन होते हैं, भगवान के दर्शन के पहले सिद्ध संतों के, भगवत प्राप्त संतों के दर्शन होते हैं। ये जो मंत्र है इसका गुप्त रूप से गुरुजन प्रदान करते हैं। शास्त्रों के मंत्रों का कभी कीर्तन या उच्चारण नहीं करना चाहिए, ये अंदर ही अंदर उपांशु या मानसिक जपे जाते हैं। जो ऐसा शास्त्र मर्यादा विरुद्ध कीर्तन आदि करते हैं उनके सुकृत नष्ट हो जाते हैं, शास्त्रीय विधान है। देवर्षि नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया। प्रभु का कैसे पूजन करना है, भाव के द्वारा देवर्षि नारद जी ने बताया और कहा मौन का आश्रय लेना और आहार पर संयम करना, ये दो बातें साधु के लिए या भगवत प्राप्ति करने वाले वैष्णव के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। वाणी में शासन रखो, मौन का आश्रय लो, कम बोलो, भगवत शब्द बोलो, हितकर बोलो, सत्य बोलो, नहीं तो मौन रहो, और आहार पर संयम कर लो। आहार पर, यह बहुत बढ़िया बात है। ये दो चीजें जीवन में सदैव रही हैं, क्योंकि गंगा किनारे किसी से बात करना नहीं और भोजन की व्यवस्था नहीं। जब कभी कभी थोड़ा गुड़ मिल जाता, कभी जैसे गंगा किनारे रहे, वो खेती जो करते हैं, बारी लगाते हैं, वो कभी एक परेठा दो परेठा दे दिए गंगा जल के साथ, बहुत आनंद में। ये साधक को दो चीजों पर ध्यान देना चाहिए, वाणी, मौन, आहार थोड़ा। देखो अभ्यास है, जैसा कर लो कर लो। एक एक कवल कम करते जाओ, कम होता जाएगा, और एक एक कवल बढ़ाते जाओ तो पेट बढ़ता जाएगा, चर्बी बढ़ती जाएगी, भजन वजन तो होना नहीं। फिर भोजन नीरस, भजन सरस, और भोजन सरस तो भजन नीरस। नारद जी ने उपदेश किया कि भगवान की सबसे बड़ी पूजा क्या है, मौन रहना और आहार को बहुत लघु रूप में करना, और निरंतर भगवान के इस मंत्र को और इसी मंत्र से भाव के द्वारा पूजन करना। इस प्रकार जब हरि का मन वाणी शरीर से पूजन होगा तो तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा। निश्चल भाव से जब भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र जब करोगे तो भगवान बड़ी जल्दी आकर आपको दर्शन देंगे। गुरुदेव ने मंत्र दिया, साधन बताया, भगवान का रूप। श्री ध्रुव जी ने नारद जी की 4 परिक्रमा की, गुरुदेव की, धन्य है। देखो भगवत मार्ग में चले तो गुरु मिल गए। साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उनके चरण चिन्ह से रज माथे पे लगाई। ध्रुव जी के ऐसे गुरुदेव दुलार कर रहे हैं, जाओ बेटा, निश्चित भगवान श्री हरि मिलेंगे। नारद जी को उपदेश पाकर ध्रुव जी ने प्रणाम करके रज लेकर के उनका आशीर्वाद लेकर मथुरापुरी की यात्रा की, मधुबन की। नारद जी महाराज उत्तानपाद के महल में पहुंचे, उन्होंने बड़ी पूजा की आराम से। नारद जी ने कहा तुम्हारा मुख सूख रहा है, किस विचार में पड़े हो, क्या कमी आ गई जो तुम्हारा मुख सूख रहा है। महाराज उत्तानपाद, तो राजा ने कहा महाराजा मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा, मैं निर्दयी हूं। हाय 5 वर्ष का नन्हा सा मेरा बच्चा मेरी गोद में बैठना चाह रहा था, मैंने कुछ नहीं बोला और इसने बहुत कटु वचन बोलकर निकाल दिया। हाय हाय, कहीं ऐसा ना हो कि जंगल में कोई भेड़िया खा जाए, कोई राक्षस। ऐसा बालक मेरी गोद में प्रेमवश चढ़ना चाहता था, मैंने बिल्कुल आदर नहीं किया, महाराज मैं बहुत दुखी हूं। नारद जी ने कहा तुम उसके लिए चिंता मत करो, कोई साधारण बालक नहीं है, उसके रक्षक स्वयं भगवान श्री हरि हैं, कोई भेड़िया और राक्षस उसे देख भी नहीं सकता। तुम उस बालक के प्रभाव को नहीं जानते हो, उस बालक का प्रभाव त्रिभुवन में फैलने वाला है। वो बालक बड़ा समर्थ है, जिसे बड़े बड़े लोकपाल नहीं कर सकते, उस काम को बालक पूरा करके शीघ्र तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारा यश बढ़ेगा, क्योंकि तुम उसके पिता हो। देवर्षि नारद की बात सुनकर कुछ तो संतोष हुआ उत्तान पादकों पर, ध्रुव की चिंता में वो। ध्रुव जी मधुवन मथुरापुरी आए और जैसा गुरु जी ने कहा था त्रिकाल स्नान यमुना जी का, और उसी रात से उपवास शुरू कर दिया, एकाग्रचित होकर बस वही द्वादशाक्षर मंत्र जो गुरुदेव ने दिया। 3 रात्रि के अंतर में शरीर निर्वाह के लिए एक कैथा का एक पेड़ होता है, इतना बड़ा फल होता है, ऊपर बड़ा कठोर होता है और खटमिठा सा अंदर इतना गुदा होता है, बस एक गुदा, एक फल का गुदा 3 दिन 3 रात व्यतीत होने पर। फिर इसके बाद 3 दिन 3 रात व्यतीत होने पर एक बेर इतना बड़ा फल होता है, वो ऊपर से उसमें कुछ होता है, अंदर केवल गुठली होती है, गुठली हटी हो थोड़ा सा, इतना होता है। इसके बाद 1 महीना व्यतीत किया ऐसे, 3 दिन में एक कैथा, 3 दिन में एक बेर, ऐसे। दूसरे महीने में बेर और कैथा भी छोड़ दिया। 6 दिन में सूखे पत्ते जो पेड़ के नीचे गिरते उनको चबा लेते और रात दिन द्वादशाक्षर मंत्र का जप। तीसरे महीने पर 9 दिन पर केवल 1 अंजुली जल पी लेते, पत्ते भी खाना छोड़ दिया। चौथे महीने में जल पीना भी छोड़ दिया, केवल श्वास, बस वायु चल रही है, और वायु भी 12 दिन तक रोकने लगे, 12 दिन वायु ही नहीं लिया। बहुत विचित्र। 5वें महीने में श्वास को जीतकर एक पैर केवल खंबे केवल खड़े होकर के, जैसे खंबा, एक पैर केवल, दोनों हाथ ऊपर उठाए, श्वास को रोक लिया, मन को खींचकर परमात्मा में पूर्ण स्थित, श्वास बंद। गजब की साधना, गजब की। जे ही पर ब्रह्म की धारणा करके श्वास बंद करके हाथ उठाए, 12 दिन तक श्वास ले, त्रिभुवन कांप उठा। जैसे ध्रुव जी ने श्वास रोक करके
समाधि भाव से तो पृथ्वी कांपने लगी, त्रिभुवन में हाहाकार मच गया, बड़े बड़े देवता लोकपाल ब्रह्मादि भयभीत हो गए। श्वास सबकी रुक गई, सबकी। ध्रुव जी ने अपनी रोकी तो सबकी रुक गई। अन्य जीवों का सब श्वास प्रश्वास रुक गया। लोकपाल घबराकर ब्रह्मादि सहित सब हरि की शरण में, भगवान सृष्टि का नाश हो जाएगा। सबकी प्राणवायु रुक गई, अभी अभी एक क्षण में सब मर जाएंगे। आप दुख से छुड़ाइए, भगवान ने कहा डरो मत, ये कोई अनिष्टकारी बात नहीं। उत्तान पाद के पुत्र धूने मुझ विश्वात्मा में चित्त को लगाकर अपनी श्वास रोक ली तो सब विश्व की श्वास रुक गई, क्योंकि भगवान विश्वात्मा है। मैं अभी निवृत्त करता हूं इस तप से। सब देवता लोग अपने अपने लोग को, भगवान तत्काल गरुड़ पर चढ़े और मथुरापुरी आ गए। गरुड़ की जो गति है वो मन से भी बढ़कर है। जैसे मन, आप बंबई गए तो एक सेकंड के भी कम हिस्से में बंबई पहुंच जाएगा, इससे भी ज्यादा तीव्र गति गरुड़ भगवान की है। वहां पहुंच गए, देखा बिजली की तरह कांति है ध्रुव की चमकते हुए, अब परम पवित्र देदीप्यमान। इधर ध्रुव जी जो ध्यान कर रहे थे भगवान का, वो अंतर ध्यान हो गया, घबरा गए। जे भी नेत्र खोला तो जो अंदर ध्यान कर रहे थे बाहर भगवान विराजमान। ओ सामने खड़ा प्रभु को देखकर प्रेम अधीर हो गए। 6वें महीने में भगवत साक्षात्कार। जब भगवत मिलन की चाह लगती है तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुभावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न आ रहा, हाय हाय मच जाता है। और फिर ऐसा अनुभव होने लगता है, आज भगवत साक्षात्कार हुआ, आज विश्वनाथ जी, आज मन अति हर्ष जनावन ते ही, आज देखी हो परम स्नेही। और भगवान निहाल कर देते हैं। ध्रुव जी ने सामने देखा जो अपने ध्यान का विषय प्रभु थे, सामने गरुड़ ध्वज भगवान गरुड़ पर विराजमान है। साष्टांग दंडवत भगवान के सामने ध्रुव जी प्रेम अधीर होकर लौट गए। भगवान कूद पड़े गरुड़ जी से, जैसे मां अपने बालक का ऐसे ध्रुव जी को उठाकर भुजाओं से कस ले, मानो मां बरस रही है, जैसे मुख से चूमना, नेत्रों से करुणा बरसाना, हृदय। ऐसा थोड़ी होता है कि भगवान कोई ध्यान में मिल गए तो हम होते भगवत साक्षात। भगवान ऐसे मिलते जैसे आप बैठे हो, बस लगन, तीव्रता, चाह, कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं हो, यहीं बैठे देख रहे हैं। बहुत देर तक ध्रुव जी प्रेम मगन, भगवान भी प्रेम मगन। अब ध्रुव जी कुछ बोलना चाहते हैं, भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, पर बालक है 5 वर्ष के, हाथ जोड़ते कुछ बोलने की, पर क्या भगवान के सामने बोले, हिम्मत भी नहीं पड़ रही और कुछ आता भी नहीं कि भगवान की कैसे स्तुति करे। भगवान ने ध्रुव जी की यह स्थिति देखकर पांचजन शंख को कपोल पे छुआ दिया। ध्रुव जी के जो ही छुआया तो तत्काल ब्रह्मबोध हो गया, इसमें लिखा है। तत्काल अपने स्वरूप का बोध ध्रुव जी को हो गया, ब्रह्मबोध हो गया छुआते ही। ये बड़ी महिमा की बात है। दैवीं परिज्ञात परमात्मा निर्णय, आत्मबोध हो गया। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावलिज सहज, ब्रह्म के स्वरूप का बोध हो गया। और दिव्य वेद ध्रुव जी के मुख से निकलने लगे। ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति की। तो आगे आनंद लेते हैं, इस चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।